गठबंधन के सिक्के से जीत का वोट खरीदकर कैसे ये पार्टियां निष्पक्ष विकास की सोच वाली सरकार चला सकती हैं? जवाब दीजिए दानिश कुरैशी जी। देखिए मुझे लगता है कि कहीं कोई डर और कोई खौफ नहीं है। आप तेलंगाना में देखेंगी तो बहुत इत्मीनान से होकर ओवैसी साहब, अकबर भाई और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो मुतमईन है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट वहां मिलेंगे। अब जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, आरोप लगाने के सिवाय और तो लोगों के पास कुछ है नहीं। आरोप लगाया जा रहा है, हवा में फायरिंग हो रही है। नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ क्या स्टैंड है आपका अजीज खान साहब? अजीज खान साहब, जब अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अगर इशारा करूं तो ये पूरी भीड़ आपको दौड़ा देगी, तो ये क्या होता है? क्या ये सेक्युलर है? क्या ये सद्भावना है? क्या है ये? मॉब वायलेंस। देखिए नाविका जी, इस मुल्क के संविधान के खिलाफ कोई भी शख्स बात करेगा, जो भी लोकतंत्र की हत्या करने की बात करेगा, समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ है, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो। बिल्कुल एक बहुत स्पष्ट है पहली बात। लेकिन मैं जानना यह चाह रहा हूं कि बार बार अभी तमाम बातें कही गई, साहब ग्रोथ रेट, महंगाई की बात, इसमें नो डाउट कि आप चाइना से भी ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया है इस मुल्क का, सुधांशु भाई कह रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। अब तो आप अमेरिका से भी कहेंगे ज्यादा हो गया है, कहने में क्या जाता है। और दंगा फसाद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है बकौल बीजेपी। मणिपुर में तो कुछ हुआ ही नहीं, और अगर मणिपुर में कुछ नहीं हुआ तो बीजेपी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। तो जब सारी चीजें मनगढ़ंत करनी है, झूठ बोलना है और झूठ बोल करके जनता को गुमराह करना है, तो उस पर कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं। फिर उसमें डिबेट कहां रह गया? डिबेट वहां होता है जहां पे सच्चाई होती है। नाविका जी प्लीज, नाविका जी प्लीज। तहसीन पूनावाला, आपका क्या सवाल है? मैं सुधांशु जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और सुधांशु जी भाजपा के सबसे अच्छे प्रवक्ता है। मेरे उनसे दरख्वास्त है, ये सारे फैक्ट जो आपने नाविका जी के शो पे रखे, आप राजस्थान में माननीय गृह मंत्री इस पर बात करते, वो तो इन चीजों पर बात ही नहीं करते ताकि उनको जवाब मिले। महिला सुरक्षा पर कल राम रहीम को छोड़ा गया 12वीं बार। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को अब तक अरेस्ट नहीं किया गया, महिलाओं को छू रहा था प्रोटीन पाउडर के लिए, नाविका जी की रिपोर्टर को धक्का मारा। आप लोग डिबेट कीजिए ना, इन मुद्दों पर बात कीजिए ताकि हम इस पर बात कर सके। इन मुद्दों पर अमित शाह जी बात ही नहीं करते, आप करते। तो तहसीन पूनावाला, मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, वहां रेप हो जाते हैं, आप भी इस पर कभी याद कर लीजिए। और कर्नाटक में आप ही के पार्टी से कह रहे हैं कि एक आदमी कभी महिला का रेप नहीं कर सकता, 4-5 तो लगते ही हैं। उस पर आप भी कभी अंदर देख लीजिए कि महिलाओं का कितना सम्मान हो रहा है। लेकिन सवाल ये है जो दानिश कुरैशी ने उठाए, लेकिन सवाल एक और भी है जो उमर अब्दुल्ला उठाते हैं कि अब तो हर चीज पर यहां हलाल अगर रखा तो रेड हो जाएगी। मुसलमान तो डर गया है, घर में रह भी नहीं सकता। सुधांशु त्रिवेदी जी क्यों डरा रहे हैं सबको? देखिए तहसीन भाई, आप तो वकील हैं, पैरोल कौन देता है, कोर्ट या सरकार? तो फिर ये बोलने का क्या औचित्य है कि पैरोल दे दिया? इसमें पार्टी का रोल है क्या? ये कोर्ट देता है, कोर्ट देता है जनाब, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है। कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे होता है। जैसे आपके दोनों वरिष्ठ नेता नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जमानत पे हैं, तो इसलिए ये नहीं बोलना चाहिए कि सरकार ने नहीं सर, सॉरी मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट देती है सर। एक पार्टी के नेता ने कहा था कि राजस्थान, सॉरी मैं आपके बीच में बोला, स्टेट गवर्नमेंट देती है। कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती, कोर्ट डिसाइड करता है? जी सर, स्टेट गवर्नमेंट करती है। नहीं सर बताइए, स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता है। पैरोल मिलना चाहिए नहीं, कोर्ट या सरकार? स्टेट गवर्नमेंट। कोर्ट डिसाइड करता है कि जमानत पर रहेगा या नहीं व्यक्ति। नहीं सर, स्टेट गवर्नमेंट जमानत किसको मिलेगी ये कोर्ट डिसाइड करता है। लेकिन ये पैरोल की बात है, सरकार नहीं तय करती है कि आप किसी को अपने मन से जब चाहे छोड़ दे, तब तो फिर सारे लोग छूट गए होते हैं। नहीं सर, इसलिए मैं एक बात कहना चाहता अधिकार है मान्यवर, जितने भी केसेस चल रहे हैं वो सारे के सारे विषय कोर्ट के आधार के ऊपर होते हैं। इसीलिए जो आपने कहा अकबरुद्दीन ओवैसी भी कोर्ट से ही अंदर गए थे, आपकी सरकार ने अंदर नहीं किया था, इसलिए सबको ये बात पता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, तकनीकी और कानूनी मामलों से अलग हटकर नैतिक जवाब दीजिए ना।
शांति धारीवाल कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार ज्यादा होते हैं, और उसके बाद शांति, चुप, लड़की हूं लड़ सकती हैं कि मुंह में दही जम जाता है। और उत्तर प्रदेश में लड़कों से गलती हो जाया करती है, कहा जाएगा बलात्कार के लिए, और उसके बाद चुप्पी रहेगी। जनाब, कम से कम नैतिक आधार पर तो इन चीजों बिल्कुल। का और जवाब पजला